जय हिंद दोस्तों। अब हम आ चुके हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न में ना अलग अलग कंडीशन है। आइए उस कंडीशन को पढ़ते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। क्वेश्चंस कहता है यहाँ पर, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब ये पहले तो आपको समीकरण से पता करना होगा कि वह संगत है या असंगत, और अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से आगे हल करना है, और अगर असंगत निकला तो छोड़ देना है, नहीं हल करना है। तो उसके लिए आपको ये 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, पहला, दूसरा और यहाँ पे तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, 2 में तो जरूरत था ही इसका, 3 में भी जरूरत पड़ा और अब 4th में भी जरूरत पड़ रहा है। अब आप जान लीजिए पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, तो एग्जाम में प्रश्न तो आएंगे ही ना भैया। तो आपको ये पॉइंट्स याद रहने चाहिए, ये तीनों चीज याद रहना चाहिए कि जब कोई सा भी बराबर ना हो तो 3 कंडीशन ये बनते हैं, जब सब बराबर हो तो 3 कंडीशन ये बनते हैं, और जो 2 बराबर और 1 बराबर ना हो तो फिर से ये 3 कंडीशन बनते हैं। आपको याद होने चाहिए। अब आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम चलेंगे। 1 में कुछ समीकरण दे रखे हैं, उसे हम हल करेंगे। अगर उसका हल संगत होगा तो हम फिर ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और असंगत होगा तो वहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर समीकरण दे रखे हैं 1 में x + y = 5, 2x + 2y = 10। यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी समीकरण आपका परिपूर्ण रूप से सही नहीं है, इसे हम लिख लेंगे थोड़ा सा सजा के। जैसे यहाँ पे x + y, और ये जो 5 है ना बराबर के उधर है, इसे आपको इधर लाना होगा और बराबर में क्या कर देंगे 0, और फिर से यहाँ पर क्या करेंगे 2x + 2y। ये जो 10 है बराबर के उधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं मतलब 0 बचेगा। अब हमारे पास समीकरण रेडी हो चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 को अच्छे से कवर करके रखा है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, हमने लिंक वहाँ पे दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे हम a1 और a2 मानेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर, a1 कितने हैं कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और a2 कितने हैं 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 हमने लिख दिया। यहाँ पर b1/b2 लेंगे हम यहाँ पे, तो b1 कुछ नहीं मतलब 1 है, सेम प्रोसेस इसी के जैसा, और b2 कितने हैं 2, तो यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो c1/c2 करेंगे। c1 कितने हैं -5 और c2 कितने हैं -10। इसको अगर हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, इसका भी आ जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/2, और c1/c2 का भी मान कितना आ गया 1/2 आ गया। मतलब क्या भैया, सब बराबर है, सब बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के, और b1/b2 बराबर किसके है c1/c2 के है। कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है भैया, ये वाला, और इसके हिसाब से समीकरण के युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण के युग्म संगत होंगे। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन सुनिए, अभी भी आपका खत्म नहीं होता है, अभी आपको और बनाने हैं। जी हाँ, क्वेश्चंस में बोला कि अगर समीकरण के युग्म संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब ग्राफीय विधि से इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो आंसर आया है ना भैया वो संगत में आया है। तो चलिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम चलते हैं कॉपी, पेन और पेपर के ऊपर। ग्राफीय निरूपण करने से पहले हमें 2 डब्बों की आवश्यकता होती है, और उन डब्बों में कम से कम x और y के 2 मान होने आवश्यक हैं। और उसके लिए हमें स्टार्ट यहाँ से करनी पड़ती है। हम यहाँ पे लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारे पास x + y = 5, तो हमने यहाँ पे x + y = 5 ले लेना है। अब इसे थोड़ा सा हम आगे हल करेंगे, तो यहाँ पे y = 5 का 5, और ये जो x है वो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमें यहाँ पे कोई एक मान निकालना होता है, इसके बाद कोई एक मान निकाल दिए यानी कि y का मान निकाल दिए। एक यहाँ डब्बा बनाएंगे जिसमें 6 घर होंगे,
पहले वाले घर में x और दूसरे वाले घर में y रहेंगे। अब इसके बाद जो काम करना है वो हमें रफ में करने हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, हमें x का मान कुछ अपने से मान लेना है, तो हम यहाँ पे x का मान 0 मान लेते हैं, तो बराबर माइनस और यहाँ x का मान 0 माने तो 5 में 0 हो जाएगा तो 0 ही आएगा। तो x का मान माने कितना 0, तो y का मान निकला कितना 5। इसी तरह से सेकंड में भी मानना है कुछ और। अब चूंकि यहाँ पे हम 0 मान लिए हैं इसलिए 0 नहीं मान सकते, कुछ और मानेंगे। तो यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं। x का मान जैसे ही 2 मानेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। तो हम यहाँ पे कितना मान लेते हैं 2, तो ये x का मान माने कितना 2, तो y निकला कितना 3। तो ये हमारा डब्बा बन चुका है कंप्लीट। अब यहाँ से एक हमें दूसरा डब्बा बनाना है और दूसरा डब्बा बनाएगा हमारा समीकरण 2 से। तो यहाँ हम नीचे चलेंगे और लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x + 2y = 10। हमने इसे यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद इसे हम हल करेंगे अपनी भाषा में, अपने रूपों में। तो यहाँ पे हम 2y का 2y लिखते हैं और बराबर में 10, और ये जो 2x है ये बराबर के इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। यहाँ पे एक और स्टेप आगे चलेंगे क्योंकि हमें ओनली y का मान निकालना है। तो 10 - 2x, और यहाँ पे ये जो 2 दिखाई दे रहा है ये है गुना में, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। हाँ, तो आइए इसे हम भागा में लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद का जो प्रोसेस है वो एक डब्बा बनाना है और इसके बाद वाला काम हमें रफ में करना है। डब्बे के भीतर 6 घर होने चाहिए और उसमें से x और y पहला घर में रहेगा। जो 4 डब्बे बचेंगे उसमें x के मान और y के मान रहेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद का जो प्रोसेस करना है हमें रफ में करना है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, अब हमें x का कुछ मान लेना है और मानने के बाद क्या करना है कि इस 2 से कटना भी चाहिए गुना करके। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं x का मान 2 तो कुछ हो सकता है, लेकिन x का मान हमने ऑलरेडी पहले 2 ले रखा है इसलिए हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम x का मान 3 मान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 3 मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 - 6 और बाय में 2, तो 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा और 4 को 2 से भागा देंगे 2 आएगा। मतलब हम x का मान लिए कितना 3, तो y का मान निकला कितना 2। अब हमें कुछ और मान लेने हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे x का मान जो है सो 0 मान लेते हैं, लेकिन अब नहीं मान सकते क्योंकि पहले मान चुके हैं। तो यहाँ पर अब x का मान हम यहाँ पे 4 मान ले लेते हैं। तो 4 जैसे लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 चौके 8। तो माने कितना x का मान 4 और 2 चौके 8, 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास निकला कितना 1। बातें समझ में आई कैसे बनाएं। अब हमारे पास 2 डब्बा हो चुके हैं कंप्लीट। इन दोनों डब्बों की सहायता से हम ग्राफ इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ग्राफ के ऊपर हम एक कार्तीय तल बना लेंगे। कार्तीय तल क्या होता है, वही x और y वाला जो लाइनिंग आप खींचते हैं वो उसे खींच लेंगे। क्षैतिज लाइन को हम लोग x बोलते हैं और y को हम लोग लंब जो होती है उसे y बोलते हैं। तो ये y और ये हो जाएगा y डैश और ये x और ये x डैश। यहाँ पे क्या है, हमें डिफरेंस लेना है कुछ सेंटीमीटर के दूरियों पे। तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं और इसे हम मार्क कर देते हैं। मार्क हम कर लिए। अब यहाँ पे हमें मेजर करना है कि जो डिफरेंस लेंगे वो कितना का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेते हैं डब्बों को देखकर। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 0 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 5 है। तो यहाँ पे क्या है, अगर 1 का भी डिफरेंस लेंगे तो हमारा ग्राफ जो है सो बड़ा नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा, एकदम मीडियम में रहेगा। तो यहाँ पे क्या है 0 ही रहता है। यहाँ पे हमने 1 2 3, इधर भी सेम चीज़ें लेंगे और जहाँ तक हो ऊपर तक जाएंगे। हमने यहाँ पे माइनस वाले को नहीं लिया है क्योंकि इसमें पूरे डब्बे में अगर देखेंगे तो माइनस वाला कोई भी नहीं है, तो माइनस वाला यहाँ काम भी नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ पे बनाया है। अब इतना करने के बाद हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डब्बे पर आना है और पहले डब्बे में देखना है x का मान कितना है 0। तो हम क्या करेंगे, पेन की नीब को हम 0 पे रखेंगे। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो y का जो मान है वो कितना है 5 है। तो पेन की नीब को हम कहाँ ले जाएंगे 5 के ऊपर, और यहाँ पे एक बिंदी हमने यहाँ पे ऐसे गोल करके लगा देंगे। इसके बाद हमें देखना है सेकंड कंडीशन पे x का मान कितना है 2। तो पेन की नीब को हम 2 पे रखेंगे और y का जो मान है वो है 3। तो हम क्या करेंगे, इधर से जाएंगे 3 के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए 3 है और ये इधर से जाएगा और ये इधर से, तो एक जो है बिंदी यहाँ पे आपकी बनेगी। क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे स्केल की सहायता से। स्केल को आप अच्छे से रख लेंगे ताकि जब आप लाइन को खींचेंगे तो पूरा मेजर हो इसके ऊपर से।
चलिए ये हो गया डब्बा 1 से। अब हम चलते हैं डब्बा 2 की ओर। तो डब्बा 2 में अगर देखेंगे तो x का मान कितना है, 3 है। तो पेन की निब को हम x वाले लाइन पे हम रखेंगे, वो भी 3 पे। और देखेंगे y का जो मान है वो कितने हैं, 2 है। तो हम क्या करेंगे, y के मान को 2 पे जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये 2 इधर से और ये 3 इधर से। तो यहीं पे मेज़र होता है एक पॉइंट, तो यहाँ पे हम मेज़र कर देंगे। इसके बाद x का जो मान है वो 4 है। तो x का मान 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम पेन की निब को यहाँ रखेंगे। और y जो है वो 1 है, तो y जो है वो 1 है इधर से, मतलब यहाँ पे मेज़र होगा। अगर देखा जाए तो ये जो रेखाएं हैं इसी के ऊपर हैं, दोनों के दोनों। तो फिर से हम स्केल को रखेंगे और एक बार इसी को मिला देंगे। देखा जाए तो इसी पे मिलने वाली हैं सभी रेखाएं। तो यहाँ पे इसी के ऊपर हो गया, ये ग्राफ हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है सो ये 0 और 5 वाला कंडीशन है, और ये कंडीशन है 2 और ये 3, और ये वाला जो आया था वो 3,2 से निकला था, और ये जो था वो 4,1 से निकला था। x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका ग्राफ होता है कंप्लीट। आप इसे नोट कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं इसके फोर का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस वाई बराबर 16। इस क्वेश्चन को करना भी बेहद आसान है। क्या करेंगे, यहाँ से इसका सॉल्व स्टार्ट होता है। सबसे पहले समीकरण को सेंटर में लाएंगे, मतलब सीधा करेंगे। x माइनस वाई बराबर के उधर 8 है, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे 0। इस समीकरण को यहाँ पे हम लिखेंगे 3x और माइनस 3y, और माइनस का माइनस, और ये 16 उधर प्लस में है, बराबर के इधर माइनस में, बराबर यहाँ पे 0। दो समीकरण हमारे पास आ चुके हैं जो कि सीधा सपाट है। अब यहाँ के बाद से हम क्या मानते हैं, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बाय a2 बराबर, a1 कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। a2 कितने हैं, 3 है, तो 3 लिख देंगे। b1 कितने हैं और b2 कितने हैं, b1 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि -1 हो जाएगा, और यहाँ पे है -3, कॉमा। अब यहाँ पे आगे चलेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे c1 बाय c2। तो कितना है, -8 बटा -16। ओके, यहाँ पे हमको लग रहा है ना कुछ कट जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, और ये अटका पाड़ा से एक बार में कट जाएगा, और ये अटका पाड़ा से ये 2 बार में कट जाएगा, और माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे। मतलब आपको ये देखना है, बराबर में करेंगे तो a1 बाय a2 बराबर क्या आ जाता है भाई साहब, 1/3 आ जाता है, कॉमा। b1 बाय b2 बराबर देखेंगे तो यहाँ भी 1/3 आ जाता है। लेकिन c1 बाय c2 करेंगे तो कुछ दूसरा चीज आता है। जैसे c1 बाय c2 करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1/3, 1/3, लेकिन 1/2, दो चीज बराबर है, एक बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए a1 बाय a2 बराबर है किसके, b1 बाय b2 के। लेकिन b1 बाय b2 बराबर नहीं है किसके, c1 बाय c2 के। इस टाइप का कंडीशन बन रहा है, और इस टाइप का कंडीशन किस में है, 3rd नंबर पे। और ऐसा जब रहता है भाई तो समीकरण के युग्म कैसे होते हैं, असंगत होते हैं भाई। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः समीकरण के युग्म असंगत होंगे। आशा है कि आपको समझ आया होगा। अच्छा सुनिए, ये क्वेश्चंस ग्राफीय विधि से हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में बोला है संगत है तो ही हल करना है, नहीं है तो छोड़ देना है। तो ये असंगत निकल गया, छोड़ देंगे भाई साहब, बात खत्म यहीं पे। चलिए आप इसका नोट डाउन करिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 3rd, वाह क्या क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस यहाँ पे सजा के दे रखे हैं, आपको सिर्फ बनाने हैं भाई साहब, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन 3rd देखिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि समीकरण के इधर ही है सारी संख्याएं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि a1 बाय a2 बराबर, a1 कितने हैं 2, a2 कितने हैं 4, कॉमा, b1 बाय b2 बराबर, b1 कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे +1 है, +1, तो प्लस को हम लोग लिखेंगे नहीं। और b2 कितने हैं -2, तो यहाँ -2 कर देंगे, कॉमा, c1 बाय c2, c1 कितने हैं -6, और c2 कितने हैं -4 है।
ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ कुछ संख्याएं कट जाएंगी तो इसे हमें काट भी देना है भाई। तो यहाँ काट देंगे, यहाँ पे दो का पहाड़ा से एक बार में और दो का पहाड़ा से दो बार में, ये नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। ये और ये दो का पहाड़ा से तीन बार में और ये दो का पहाड़ा से दो बार में कट जाएगा भाई साहब। यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे क्या, a1 बाय a2 बराबर क्या होगा 1/2 कॉमा b1 बाय b2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस यहाँ ऊपर चला जाएगा, -1/2 हो जाएगा। हमने आपको कहा था कि जब भी आप मैथ को सॉल्व करेंगे और बटे में माइनस आए तो उसे हल्के से ऊपर ले जाना, वही कंडीशन यहाँ पे आया, हमने हल्के से ऊपर ले गया भैया। अब यहाँ पे क्या C1 बाय C2 करेंगे, तो C1 कितने हैं भाई 3 और C2 कितने हैं 3/2। सुनिए, यहाँ पर आपको लग रहा होगा इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2 बराबर है, नहीं बराबर नहीं है भाई। यहाँ पे प्लस का 1/2 है, यहाँ माइनस का 1/2 है, अलग है, और ये तो पूरा अलग है ही। मतलब यहाँ क्या कंडीशन बन रहा है, इसीलिए a1 बाय a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बाय b2 के, और बराबर नहीं है क्या c1 बाय c2 के। भाई साहब समझे कि नहीं समझे, बात समझ में आया। कौन सा कंडीशन लग रहा है यहाँ पे, फर्स्ट वाला कंडीशन लग रहा है, और फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से समीकरण के युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे भाई। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः समीकरण के युग्म कैसे हैं, संगत हैं। तो यही हो गया आंसर। लेकिन सुनिए, अभी भी इसका प्रश्न का आंसर खत्म नहीं हुआ है, आगे और भी हल होंगे भाई साहब। क्यों, क्योंकि बोला है क्वेश्चंस में अगर संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब ये तो निकल गया संगत, ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए चलिए चलते हैं कॉपी और पेपर पेन के ऊपर। यहाँ से हम समीकरण 1 ले लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या हमारे पास, 2x + y - 6 बराबर 0। यहाँ पे इसे अपने मन से हम हल करेंगे, तो यहाँ पे y बराबर हम 6 ले लेंगे। ये जो y है यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसे हम इधर ले आए तो प्लस में हो गया, और ये जो 2x है इसे हम लोग बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर फाइनली कितना आ चुका है, 6 - 2x आ चुका है। अब यहाँ पे इसके नीचे एक हमें डब्बा ड्रॉ करना है जिसमें टोटल 6 घर हों, एक में x और y रहेंगे और उसमें उसके मान रहेंगे। देखिए यहाँ y का जो मान निकला है वो 6 - 2x, ऐसा हमने इसलिए निकाला ताकि हम x का कोई मान मान सकें। यहाँ पे x का कोई आप अपने मन से मान लीजिए। तो यहाँ पे हम x का मान मानते हैं 1, तो जैसे 1 मानेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, और 6 में 2 घट जाएगा तो बचेगा 4। तो y का मान निकला कितना, 4 माने 1 निकला कितना 4। अगर फिर से एक कोई मान मानना है तो यहाँ हम 0 मान लेते हैं, तो 0 मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा गुना हो गए, 0 माने निकला कितना 6। तो ये डब्बा हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं दूसरे डब्बे की ओर, और दूसरा डब्बा हमारा बनेगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 है हमारे पास 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसे हम थोड़ा सा आगे हल करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2y बराबर 4। ये जो आपको माइनस में 4 दिख रहा है ये बराबर के इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा, और ये जो 4x आपको दिख रहा है ये प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे -2y का 2y लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम माइनस को ले लेंगे कॉमन, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4x। तो क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2y बराबर 4 + 4x आ जाएंगे, और ये जो 2 है अबर स्टेप में नीचे आ जाएगा क्योंकि है गुना में, तो अबर हो जाएगा यहाँ पे भागा में। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 + 4x बटा 2। तो देखिए अब यहाँ पे y का मान निकल गया है इतना। अब इतना के बाद हमें क्या करना है, एक डब्बा बना लेना है। इसके बाद का प्रोसेस हमें रफ में करना होता है, तो यहाँ पे 4 + 4, और यहाँ पे x का कुछ मान मानना है हमें, और नीचे 2 है। ध्यान इस बात का रहे कि जो भी आप मानिएगा जोड़ के कटना भी चाहिए या फिर गुना करके। तो यहाँ पे हमने क्या है 1 और 0 मान लिया है, तो नहीं मान सकते हैं, तो आइए 2 मान लेते हैं। तो
तो जैसे ही 2 मानेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 और 4 12। 12 को 2 से भागा देंगे तो 6 आएगा। तो माने कितना है x का मान 2 माने और y का मान निकला कितना 6। अगर हमें कुछ और मान लेना है, जैसे हम यहाँ पे 4 मान लेते हैं क्योंकि 4 अभी तक माने नहीं है, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 यानी कि 20। 20 बट्टा 2 तो 10 आएगा। माने कितना 4 तो निकला कितना 4 चौक 16 और 4 20, निकला हमारा y का मान 10। ठीक है, दोनों डब्बा हो चुका है हमारे पास कंप्लीट। अब हम चलते हैं ग्राफिए के ऊपर और ग्राफ में क्या करना है, इन दोनों डब्बों की मदद से इन्हें वहाँ पे ग्राफ यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, समीकरण 1 वाला डब्बा सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे और यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है। x का जो मान है वो 1 है, तो पेन की नीब को हम x वाला लाइन पे रखेंगे और 1 है चूँकि x का मान, इसलिए 1 पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे y का जो मान है वो 4 है, तो हम क्या करेंगे, y का मान 4 जाएंगे, मतलब इधर से चढ़ते हुए जाएंगे और ये इधर से आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मेजर होता है, तो यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी लगा देंगे। सेम कंडीशन के रूप में हम यहाँ पे देखेंगे x का मान 0 है, तो पेन की निब को हम 0 पे रखेंगे और y का जो मान है वो 6 है, तो हम सीधा 6 पे चले जाएंगे। तो सीधा 6 पे जाएंगे तो यहाँ पे आकर रुकेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट क्या होगा, मेजर होगा। इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, हम आपस में स्केल की मदद से मिला देंगे। ध्यान रहे कि स्केल को आप जब रखेंगे तो पूरा का पूरा इनके ऊपर से लाइन गुजरनी चाहिए। अब ये हो गया समीकरण 1, डब्बा 1 का काम ख़त्म। अब हम चलेंगे डब्बा 2 की ओर और डब्बा 2 में कुछ इसी की तरह के हैं। x के जो मान है वो 2 हैं, तो पेन की निब को हम x वाला लाइन पे 2 पे रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो y का जो मान है वो 6 है, तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे मेज़र होता है और फिर से वही कंडीशन हमें देखने हैं। x के जो मान है वो 4 हैं, तो हम 4 पे रखेंगे और उसके बाद y का जो मान है वो 10 है, तो 10 कहाँ पे जाएंगे, एकदम ऊपर जाना होगा हमें। जैसा कि यहाँ पे एक पॉइंट मेज़र होगा 10 में यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसे एक पॉइंट से मेज़र कर देंगे। अब इसके बाद इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में मिला देंगे। तो जैसे ही मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ लाइनिंग दिखेगा। सिंपल। अब हमें क्या करना है, जो जो पॉइंट मेजर हुए हैं वो कितने कितने हैं उन्हें हम लिख देंगे। तो ये जो पॉइंट है ये 0 और 600 मिलकर बना है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे सबसे पहले बना 1 और 4 मिलके, तो हम 1 4 लिखेंगे। और सेकेंड कंडीशन में जब हम आए तो ये बना था हमारा 1 4 से ही। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये है एक यहाँ पे मेजर पॉइंट है, तो यहाँ पे हम 2 और लेंगे और उसके बाद 6 लेंगे। पहले x को लिखा जाता है उसके बाद y को। यहाँ पे क्या है, मेजर पॉइंट है, यानी कि पहले हम 4 को लिखेंगे और फिर 10 को लिखेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर PDF जो है सो इसका डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप x और y के भी मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोनों लाइनें कटी हैं, प्रतिच्छेद हुई हैं, तो x का जो मान होगा वो 1 होगा, ऐसे करके देखेंगे। और फिर y का जो मान होगा वो इधर देखेंगे 4 होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर भी लिख सकते हैं। हालांकि हमें ये नहीं बोला गया था, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट प्रश्न की। चलिए अब फोर्थ यानी कि लास्ट क्वेश्चन हम देखने आए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, जैसे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ये सब नहीं देखे हैं, तो आपको उन वीडियोस को देखने की जरूरत है मेरे भाई, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में आ गए तो नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हैं? तो उन वीडियोस को पहले आप देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस बना बनाया है, समीकरण सीधा सपाट है, हमें सिर्फ इसका हल करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि a1 बाय a2 बराबर, a1 कितने हैं 2, a2 कितने हैं 4, कॉमा b1 बाय b2 बराबर, तो b1 कितने हैं -2 और b2 कितने हैं -4, कॉमा c1 बाय c2 बराबर, तो c1 कितने हैं भाई -2 और c2 कितने हैं -5। ठीक है, हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा इसमें कटिंग करने की जरूरत है। जैसे 2 का पहाड़ा से ये 1 बार में कट जाएगा, 2 का पहाड़ा से ये 4 2 बार में कट जाएगा भाई साहब। फिर से यहाँ से -2 1 बार में और -4 2 बार में।
ये नहीं कटेगा, ये माइनस माइनस सिर्फ ओनली कटेंगे, बाकी कुछ नहीं कटेगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे फिर से क्या लिख करके, a1 बाय a2 बराबर 1/2 कॉमा b1 बाय b2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और कॉमा c1 बाय c2 बराबर 2/5। सुनिए मेरा बात, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसका मान कितना 1/2, इसका मान कितना 1/2, लेकिन इसका मान 2/5। मतलब ये कि दो ठो बराबर है भैया, लेकिन एक ठो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसीलिए a1 बाय a2 बराबर है किसके, b1 बाय b2 के, लेकिन b1 बाय b2 बराबर नहीं है किसके, c1 बाय c2 के। तो यहाँ हम लिख देंगे बराबर नहीं है c1 बाय c2। कौन सा कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है भाई साहब, ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। इस वाले कंडीशन में समीकरण के युग्म कैसे होते हैं, असंगत होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः समीकरण के युग्म असंगत होंगे। ये हो गया आपका फाइनल उत्तर। अब चूंकि यहाँ पे समीकरण के युग्म असंगत आए हैं, ग्राफीय विधि से हल करने की जरूरत नहीं है भाई, यहीं पे इसका आंसर समाप्त हो जाएगा। और चलिए यहाँ फोर्थ का फोर्थ भी हो चुका है कंप्लीट, यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।